हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम नंबर 6.1 और 6.2 करेंगे। करेक्ट। सो देखते हैं यहाँ पर हम लोग 6.1 और 6.2। और ये थ्योरम एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो थोड़ा सा लेंदी भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे इसके थ्योरम है। और बेसिकली इस थ्योरम को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि अगर हम थ्योरम को रटेंगे तो ये थ्योरम हमें प्रॉब्लम करेगी, बट कॉन्सेप्चुअली इसको समझना है। करेक्ट। ओके, सो लेट बी स्टार्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, और एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा, ये जो थ्योरम है हमारी, ये थ्योरम आपकी बेसिकली इसमें बीपीटी के नाम से जानी जाती है। और सेकेंड चीज़, इसमें स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आ सकता है, और कभी कभी आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है, और कभी कभी शॉर्ट में बीपीटी बोल देता है। दैट इज बीपीटी इज व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। करेक्ट। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, और कैसे प्रूव करते हैं तो इसको एक बार फटाफट से समझते हैं। जैसे कि थ्योरम क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट को आपको याद भी रखना है। थ्योरम कह रहा है, इफ द लाइन इज ड्रॉन द पैरेलल टू ऑन अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल द इंटरसेक्ट, दैट इज intersect at the other two sides and distinct point. The other two sides are divided into the same ratio. That means सिंपल सी बात, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये ऐसा एक ट्रायंगल है। करेक्ट। और इस ट्रायंगल की में आपकी जो साइड्स हैं, दैट मीन्स ए, बी एंड सी, और इसकी जो थर्ड साइड है, इसने एक बोला एक थर्ड साइड है विच इज पैरेलल टू बी सी। दिस वन इज थर्ड साइड is parallel to BC, so this one is D and E, correct, DE। और ये जो साइड है DE वो BC की क्या है, पैरेलल है। करेक्ट। ये क्या है हमारे पास, पैरेलल हमारे पास गिवन है, इसने बोला है ये क्या है, गिवन है, पैरेलल है। और हमें इसमें बेसिकली प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट क्या करना है इसमें, प्रूव दैट करना है आपका जो रेशियो है, दैट मीन्स ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। करेक्ट। ये बात हमें प्रूव करनी है, ये बात क्या करनी है, हमें प्रूव करनी है। और इस फिगर के अकॉर्डिंग हम इसमें करेंगे, और इसमें थोड़ा सा इसमें हम प्रूव करनी है तो हमें इसमें कुछ अलग से कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे which is perpendicular to AE. I draw to again a line which is perpendicular to DC and again join to BE and DC. Just to join, and just take a name is suppose MN। करेक्ट। इसको हमने MN ले लिया, और which is perpendicular to AD and AE। करेक्ट। सो इन फिगर इसका प्रूफ देखेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। सो प्रूफ इन फिगर, फिगर में देखेंगे तो फिगर में हम क्या करेंगे, इसमें दो पार्ट है। पहले तो हम इस पार्ट को पूरा कवर करेंगे, इस साइड को, दैट मीन्स लेफ्ट पार्ट को, और फिर राइट पार्ट को। करेक्ट। तो इन फिगर में अगर हम लोग देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। करेक्ट। ये 1/2 बेस इंटू हाइट आपका एरिया होता है। सो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2। और इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बेस देखें तो बेस क्या होगा हमारे पास, इस साइड से ले रहे हैं, दैट मीन्स ए डी
एंड इनटू हाइट ME, फिगर में देखेंगे ME, तो हमारे पास इसका एरिया निकाल, सेम हम लोग एरिया निकालेंगे नीचे वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BDE अगेन 1/2 एंड बेस क्या होगा हमारे पास DB सॉरी, और हाइट क्या होगी, देखिए हाइट बेसिकली क्या होगी हमारे पास ये वाली, क्योंकि बेसिकली ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ऐसा ये ट्रायंगल है, तो बेसिकली हमने ट्रायंगल ये वाला लिया है, बट हाइट क्या लेंगे ऐसे, क्योंकि एक्चुअली में हमारे पास ये फिगर कुछ ऐसा बना है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा, बट एक्चुअल में इसमें हाइट नहीं है, तो हाइट हमने क्या करा, थोड़ा सा इसको आप एक्सपेंड करो आगे की तरफ, ये ऐसे बढ़ेगा और सॉरी इस तरह से, और ये जो मेरे पास होगी हाइट, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, दिस इज ME करेक्ट। सो बेसिकली अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देते हैं इसको, तो डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल, और ME से ME क्या हो गया, कैंसिल, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AD अपॉन में DB, करेक्ट। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, करेक्ट, इसको याद रखेंगे, दैट इज इक्वेशन इज फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड चीज, सेकंड हम लोग देखेंगे इसमें, अब सेकंड अभी हमने एक साइड का ले लिया, अब दूसरी साइड का लेंगे, दैट मीन्स दूसरी साइड का मतलब इस साइड का, राइट साइड का, तो सेम चीज़ हम लोग राइट साइड के साथ भी करेंगे। अब इस साइड को लेंगे तो फिर से इन फिगर अब इस साइड को लेंगे तो इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE सेम चीज कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगा, इस साइड से ले रहे हैं, दैट मीन्स AE, साइड चेंज करना है, बाकी वैसे ही रहेगा, और हाइट क्या होगी, अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, दिस वन इज परपेंडिकुलर DN, करेक्ट। सेम चीज नीचे वाले में एरिया ऑफ इस साइड ले लेंगे, दैट मीन्स ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल DEC, so this one is again 1/2 बेस इज व्हाट, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा EC, और हाइट सेम ऐसे जैसे इसमें पीछे वाले में ली थी, तो इसके लिए हाइट कितनी आएगी, EC, बेस हो गया आपका EC, और हाइट कितनी हो गई आपकी DN, करेक्ट, क्योंकि हाइट हमारे पास फिर से ये पार्ट आपकी हाइट की होगी, ये वाला पार्ट क्या होगा हाइट का, सो DN से DN क्या हो गया, कैंसिल, 1/2 से 1/2 हो गया आपका कैंसिल, सो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, एरिया ऑफ DEE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, करेक्ट। सो इस वाले पार्ट को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, करेक्ट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो देखेंगे इसमें अब हमें बेसिकली प्रूफ ये करना है, तो हम किसी तरह से इस पार्ट को, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला, इसको इक्वल दिखा, तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा इक्वल, ऑलरेडी ये वाला पार्ट हमारे पास इक्वल है, आप देखो ऊपर का पार्ट इक्वल है, बट बेसिकली हमें नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, इक्वल करना है। अब नीचे वाला पार्ट अगर इक्वल हो जाएगा तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगी,
प्रूफ हो जाएगा कि दोनों पार्ट इक्वल हो जाए। करेक्ट मेरी बात? अब इसको यहाँ से देखें, वी नो दैट basically area of triangle BDE and area of triangle DEC ये सेम हो। कौन कौन सा? ये वाला जो हमने लिया BDE और आपका नेक्स्ट DEC, ये सेम होगा। क्यों सेम होगा? बिकॉज ऑफ it is form same base triangle and with parallel side की क्या साथ क्या है? ये सेम है, तो इसका बेस भी हमारे पास देखिए बेस सेम है, इसका बेस ये भी और इसका ही बेस ये। जब बेस सेम है और पैरेलल है साइड, दोनों साइड के हमारे पास ये पैरेलल है इस साइड, सो इसका एरिया क्या हो जाएगा? सेम। अगर एरिया हो गया आपका सेम तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEE अपॉन एरिया ऑफ BDE, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट मैंने सेम दिखा दिए। अगर ये पार्ट आपके सेम हो गए तो बेसिकली क्या हो गया? ये दोनों पार्ट सेम। अगर ये दोनों पार्ट सेम तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो, अगर आपका ये पार्ट सेम है, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया आपके सेम, तो ये वाले पार्ट भी क्या हो जाएंगे आपस में सेम। तो हो जाएगा दिस इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। करेक्ट? और यही बात हमें प्रूव करनी थी, दैट इज हैंस प्रूव्ड। करेक्ट? तो इस तरह से हम लोग इसको BPT थ्योरम को, जो हमारे पास BPT थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक सिंपल वे में प्रूव कर सकते हैं। करेक्ट? और इसी की एक थ्योरम और होती है दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स ऑफ BPT। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT। सो नेक्स्ट वन इज थ्योरम नंबर 6.2। इफ अ लाइन इज डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल देन सेम रेशियो। अब इसमें सिंपल सी बात क्या है? जस्ट अपोजिट है, इसी को हम लोग कन्वर्स ऑफ BPT भी बोलते हैं, दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT। दिस इज कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनल, जो BPT है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमारे पास है, इसका कन्वर्स है। सो बेसिकली इसमें बोला क्या है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास सेम, ये ट्रायंगल एक्चुअल में क्या इसमें है? करेक्ट? ये ट्रायंगल है। अब इसमें बोला क्या इसने, अगर इसको नेमिंग ABC ये नेमिंग है, और इन्होंने बोला है कि एक लाइन है, जिसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ से ऐसे, और हमारे पास इसको हम लोग मान लेते हैं D और E। करेक्ट? जो हमारे पास इसका रेशियो गिवन है, हमारे पास
रेशियो क्या है, गिवन है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। दैट मीन्स क्या इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स ए डी अपॉन बी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये मेरे पास गिवन है, पहले से इंफॉर्मेशन मेरे पास। इसने बोला है द लाइन इज डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो। एक लाइन है, ये लाइन है जो डी ई क्या लाइन है, और इसको इक्वल पार्ट, इसका जो रेशियो है वो इक्वल है, ऐसा बोला है। एंड देन कह रहा है कि देन लाइन इज ए पैरेलल टू थर्ड साइड। तो बेसिकली प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट क्या है कि दैट मीन्स डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ करना है। करेक्ट। देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ बहुत आसान सा इसका प्रूफ है। करेक्ट। हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, सपोज कर लेते हैं अगर ये लाइन आपकी पैरेलल नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है और एक अदर लाइन है, अदर पॉइंट है जो इसके पैरेलल है। इसको हम लोग मान लेते हैं ई डैश। करेक्ट। सो इन फिगर DE is not parallel to BC, but DE dash is parallel to BC. करेक्ट। अगर ये DE डैश इज पैरेलल टू BC, अगर ये पैरेलल है, करेक्ट, अगर ये क्या है पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। दैट मीन्स AD अपॉन DE DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ये आपके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम चीज़, अब ये चीज़ हमें पता है कि ये जो AD है और AD किसके इक्वल है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसको अगर मैं फर्स्ट ले लूँ और इसको सेकंड, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये पार्ट देखिए दोनों में सेम, ये पार्ट तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा आपस में सेम। दैट मीन्स AE अपॉन में EC और AE डैश अपॉन में E डैश C, ये पार्ट आपका हो गया इक्वल। करेक्ट। अब हमें बेसिकली क्या करना है कि कोशिश करना है कि इस E को, E डैश को और E को सेम दिखा दें। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड हम 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स AE अपॉन में EC प्लस 1 एंड AE डैश अपॉन में E डैश C प्लस 1। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दैट मीन्स AE प्लस EC, एलसीएम आ जाएगा इसका EC। सेम चीज़ यहाँ कर दे, दैट मीन्स AE डैश प्लस E डैश C एंड डिवाइड बाई E डैश C। करेक्ट। अब ध्यान से देखो तो AE प्लस EC, AE प्लस EC, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, दैट मीन्स AC और
ई सी सेम रखा है, इसको देखिए ए ई डैश और ई डैश सी, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए सी, और नीचे क्या है हमारे पास ई डैश सी। तो दोनों तरफ ए सी इक्वल है और इक्वल के दोनों तरफ है, तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं। फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, दिस इज ई डैश सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। अब देखो यहाँ से हमें बात समझ में आ रही है कि दोनों क्या है, इक्वल आ रहा है। अब इक्वल आ रहा है, इट मीन्स दैट ई एंड ई डैश आर एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम पॉइंट, एग्जैक्टली क्या है ये, सेम पॉइंट है। अगर ये दोनों सेम पॉइंट है, सो डी ई डैश एंड डी ई इक्वल होंगे। सो डी ई डैश और डी ई क्या हो गया आपका, इक्वल। और हमें ये बात पता है कि अगर डी ई डैश किसके पैरेलल है, बी सी के, तो डी ई भी क्या होगा आपका, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हो चुके हैं, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। यही बात हमें प्रूव करनी थी, एज प्रूव्ड, करेक्ट। तो इससे हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास, हमने पहले दिखाया कि रेशियो साइड हमारे पास पैरेलल थी तो इसका रेशियो इक्वल था। दूसरे वाले में क्या दिखाया कि रेशियो इक्वल है और तो हमें उसको दिखाना है कि वो पैरेलल है, करेक्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। दो थ्योरम है और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दैट मीन्स पहला आपका बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, करेक्ट। सो एक बार रिवाइज करिएगा, और बिकॉज ऑफ ये एक बार रिवाइज करने के बाद ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, करेक्ट। ओके, थैंक यू।